आज की सबसे बड़ी खबर होने वाली है झारखंड के फ्लोर टेस्ट की। जी हां, इसी के ऊपर हम बात करेंगे और चर्चा भी, क्योंकि अब नए मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली, चंपई सोरेन, अपना बाकी का टर्म पूरा कर पाएगी या नहीं, क्योंकि यही विश्वास मत आज 2 दिवसीय जो स्पेशल असेंबली सेशन है उसे बुलाया गया है। जितने भी 29 जितने एमपीज थे वहां पर उन्हें हैदराबाद पहले भेजा गया था, क्योंकि डर था कि खरीद फरोख्त उनकी हो सकती है। वो वापस रांची एक एक करके लौट आए हैं और वहीं पर जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के जितने भी एमएलए, जितने भी विधायक हैदराबाद से वापस अब रांची लौट रहे हैं, उनका यह कहना है कि नंबर तो उन्हीं के पास है, सरकार उन्हीं की कंटिन्यू करेगी। ये कॉन्फिडेंस तो इस बात से आपको समझना होगा कि जो बीजेपी की प्रयास थी वो असफल रही। तमाम जो गठबंधन के एमएलए गण सब एकजुट रहे। फ्लोर टेस्ट में भी वो साबित हो जाएगा। अब रूलिंग कोalition के एक दो ऐसे विधायक थे जो गायब थे और हैदराबाद भी नहीं गई, अब वो प्रकट होते हुए सामने नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो किया जा रहा है, जो हो रहा है फिलहाल, उनकी नजर में ठीक नहीं है। क्यों जाना चाहिए था? जब हम एक है तो एक है, यहीं पर आना चाहिए। अगर इतना ही डर है, भय है, तो एक जगह रहना चाहिए ना। तो फिर वहां जाने का क्या मतलब था? हम नहीं गए, कौन उठा लेगा हमको? कौन हमको खरीद लेगा? मतलब जो बिकने लायक है कहीं बिक जाएगा, ये कह रहे हैं। बिकने वाला तो आपने कहा कि भाई वो तो कहीं भी बिक जाएगा। अब यहीं पर अलायंस की बात कर लेते हैं। जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का है, इनका 45 एमएलए है और 81 मेंबर झारखंड की जो असेंबली है, और उन्हें सीपीआई एमएलए के एक लेजिस्लेटर की तरफ से बाहर से सपोर्ट दिया जा रहा है। पेपर पे बात की जाए तो अभी फिलहाल कोई थ्रेट नहीं है चंपई सोरेन सरकार को, वो आगे अपना पूरा टर्म कंप्लीट कर सकती है। लेकिन ये जो निर्णय लिया गया, क्योंकि ऐसा डर था कि खरीद फरोख्त हो सकती है, उसी के ऊपर ऑपोजिशन में बैठी बीजेपी का यह कहना है कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है सरकार गिराने में। बीजेपी काहे के लिए अस्थिर अस्थिर करेगा? अगर अस्थिर करना होता तो चंपई सोरेन कैसे ओथ ले लिए मुख्यमंत्री बन गए? वो अपना देखे दूसरे पर क्यों गाली देते हैं? अब जो हाल कांग्रेस जेएमएम का झारखंड में, वही हाल कांग्रेस का बिहार में अपने एमएलए के साथ भी है, क्योंकि जितने बिहार के जो कांग्रेस एमएलए हैं अब उन्हें शिफ्ट किया गया है हैदराबाद। अब वहीं पर अगर बिहार में 12 तारीख को बताया जा रहा है जो फ्लोर टेस्ट होगा, और एक एक करके जितने बिहार के जो कांग्रेस एमएलए हैं अब उन्हें हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है, इब्राहिमपट्टनम में। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिरकार उन्हें तेलंगाना ही क्यों पहुंचाया जा रहा है। एक बार सुन लेते हैं। कितने एमएलए हैं? इसलिए आ रहे सर? सारे एमएलए हैं। रेवंत जी को बधाई देना है। प्लीज रेवंत जी को बधाई देना है। Now the Congress and the rest of the India bloc believe that the Congress is left with no choice but to fall back to resort politics as the BJP is getting desperate ahead of the upcoming 2024 elections. ये मानना है कांग्रेस पार्टी और उनके लीडर्स का। आप भारतीय जनता पार्टी से क्या अपेक्षा करते हैं? अब तक का जो उनका इतिहास है, जो उनका कारनामा रहा है, वो हर जगह तोड़ने का काम किया उन्होंने। जो डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, उसको गिराने का काम किया है। तो अभी बिहार की जो स्थिति है उसमें प्रयास बीजेपी करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी और नीतीश जी भी करेंगे, क्योंकि उनकी अभी तक पूरी तरह से पूर्ण बहुमत नहीं है, उनकी सरकार अभी डामाडोल है। तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो कांग्रेस और दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़ा जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए, क्योंकि अब नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में लौट आए हैं, उनकी तरफ से ये कहना है कि उनके पास सरकार में विश्वास मत जीतने के लिए काफी एमएलए है और यहीं पर 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा। देखिए, घुमाने के लिए ले गए हैं, घुमाने दीजिए, अच्छी बात है। दिल्ली आए थे, उनको हैदराबाद ले जा रहे हैं तो अच्छा बात है ना। घूमेंगे, वहाँ के नवाबों के शहर को देखेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं, अरे भाई, उनके वोट की जरूरत कहाँ है? हमें 128 एमएलए हमारे पास है, तो उनकी जरूरत कहाँ है? हमको नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन भाई, कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, राजद का समर्थन नहीं चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए। जनता के बल पर एनडीए की सरकार बनी है और ये 2020 में बनी है।
ये बीच में चोरी करने के लिए कुछ लोग आए थे ना, वो सबका इलाज होगा, चिंता मत कीजिए। चलिए, यही सम्राट चौधरी का कहना है कि उन्हें किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सरकार बनी है नीतीश कुमार की तो ये आगे अपना टर्म कंप्लीट करेगी, यानी कि 2025 तक। बात कर लेते हैं इसी पर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मॉर्निंग न्यूज आवर में हमारे साथ कृष्णा कुंतल जी बीजेपी की तरफ से थोड़ी देर में जुड़ने वाले, जॉर्ज कुरियन जी हमारे साथ जुड़ गए। सर गुड मॉर्निंग टू यू। अब्दुल बासित जी आरजेडी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल बासित जी, आरजेडी के लीडर्स नहीं गए, विधायक हैदराबाद, सिर्फ कांग्रेस वालों को ही भेजा, क्यों सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रथा चले आ रही है ना खरीद फरोख्त की, बीजेपी के अंदर है। आज ये जो पार्टी हम पे कह रही है कि हम इन लोगों के एमएलए खरीद रहे हैं, एमएलए हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। जो लोकतांत्रिक ढंग से जो लोग आए हैं, जेडीयू में हो चाहे भाजपा में भी गैर उस तरीके से गए हो, सब लोग आरजेडी के सपोर्ट करेंगे। हम लोग फ्लोर टेस्ट में देखना, नंबर अपना 136 के करीब हमारा नंबर बन रहा है। हम लोग अभी फ्लोर टेस्ट है 12 तारीख को, उसमें देखिए बिहार में जो होगा वो खेला जो लेकिन आरजेडी तो अभी भी सबसे बड़ी पार्टी अगर मानी जा रही है बिहार में, लेकिन आंकड़ों के बारे में क्योंकि सर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक हो सकता है कि जेडीयू के नेताओं के इन टच में हो। नहीं, जेडीयू उल्टा आपको गलत फहमी है। जो लोकतांत्रिक ढंग से जो जेडीयू के हमारे मित्र हैं, वो 20 एमएलए हमारे टच में हैं, जो कि इस गैर संवैधानिक सरकार जो गिराई गई है हमारी, वो उसके खिलाफ है। नीतीश की पॉलिसी के खिलाफ है वो लोग, वो सब हमारे टच में है मैडम। ये हमारे पास 136 एमएलए का जो है समर्थन है, और ये लोग धराशायी हो जाएंगे 12 तारीख को। अच्छा। हमारा तो आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के निर्णय से नाखुश और नाराज जो कुछ जेडीयू के लीडर्स हैं वो आरजेडी के इन टच में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भी बारे में बात कर लेते हैं। सर जॉर्ज कुरियन सर, यू हैव नो फेथ इन योर ओन एमएलए सर, वेदर इट कम्स फ्रॉम बिहार और फ्रॉम झारखंड? Amita, good morning to you and to your audience. It's not about the question about faith and not trusting our MLAs. It's JMM Congress MLAs have been flown to Hyderabad out of compulsion or not willingly, because we all fear there is a threat to their life, and also unethical and incidents which is supposed to take place or could happen. So that is the only reason that JMM and Congress MLAs have been flown to Hyderabad, and they're back in the state of Jharkhand, and we are confident about forming the government with a sizable number of majority, surpassing the number of magic number of 41. So there is absolutely no issues with. सर झारखंड में शायद आपको तकलीफ ना हो, लेकिन बिहार में हो सकती है। Well, not really, because I strongly believe that the JDU, BJP combined together, they don't require the Congress support as such. But still, they would, try to be on the safer side, try to split the Congress party. That's the only fear that the Congress party has, because there are many ways and means to, try and split the party. So, keeping that in mind, the Congress has taken that, probably that's a step of, moving their MLAs to Hyderabad at this point in time. But at the appropriate time, they will be back in Bihar. लेकिन अब्दुल बासित भी अगर सवाल उठाया जा रहा है, बाकी नेता आरजेडी के इन टच में है क्या सर? 12 तारीख को क्या होगा अब्दुल बासित जी? देखिए मैडम, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, 67 एमएलए के साथ बहुत मजबूत सरकार है। बीजेपी तो चाहती है उसे भी गिरा दे। आप समझने की कोशिश करिए, उनका काम सरकारें गिराने का है, जबकि उनका 5 साल से वो दाव चल नहीं रहा। 2020 से चुनाव हुआ, आज तक केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है जिस प्रकार से, उनका दाव चल नहीं रहा। अच्छा, बिहार में दाव इसलिए चला कि हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारी सरकार में थे, आज करंट में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी का अपनी एक सोच है। हमने उन्हें प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में पेश किया था देश में। हमने एक बहुत बड़ा गठबंधन, आरजेडी का मुख्य भूमिका रही उसमें बनाने की। देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आपके साथ धोखा हो गया क्या अब्दुल बासित जी? किस तरह से स्ट्रांग है? आप ममता बनर्जी को सुन रहे हैं आखिरकार वो क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ? धोखा हुआ है नीतीश कुमार के साथ, जिसकी नैया बेचारे की डूबने जा रही है। सिर्फ धोखा। देखिए, उनके जो लोकतांत्रिक ढंग से जो आरजेडी जो बिहार को चाहते हैं, जो बिहार की सपोर्ट में एमएलए हमारे बिल्कुल हमारे फ्लोर टेस्ट में हमारा साथ देने वाले हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि विश्वास मत आपकी तरफ है, आप जीत सकते हैं 12 तारीख को। आरजेडी और बाकी के जो विधायक है शायद जेडीयू की तरफ से भी आपके इन टच में है।
कृष्णा कुंतल जी भी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। सर गुड मॉर्निंग टू यू, नमस्कार। मुंह की खानी पड़ेगी। क्या कहेंगे आप सर, जितने भी जो कांग्रेस के विधायक, जेएमएम के विधायक, सभी को हैदराबाद से वापस रांची या बिहार में वापस लौटाया जाएगा जब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा, आज तो झारखंड में होने वाला है। ये तो बदकिस्मती है, कांग्रेस अपने लोगों पे विश्वास नहीं कर पा रही है। भारत की राजनीति में इससे बुरी बात किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए नहीं हो सकती है। आज के दिन में कांग्रेस अपने उन लोगों को कैप्टिव बना के कांग्रेस ने रखा हुआ है जिन लोगों ने अभी तुरंत बामुश्किल अभी एक वीक नहीं गुजरे हैं कांग्रेस के राजकुमार के प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए खून पसीना बहा दिया था। बिहार में हमें कोई परेशानी नहीं है, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हमारा एजेंडा बहुत ही फोकस्ड है। हमारा एजेंडा है बिहार में वापस सुशासन को लाना, हमारा एजेंडा है बिहार को वापस विकास की पटरी पे दौड़ाना। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, पर ये चीज तो कांग्रेस को समझनी चाहिए ना, अपने लोगों को दे हैव केप्ट कैप्टिव देयर ओन पीपल and this is what hurts any political activist. Kurian sir, respond, they don't believe their own people. Well, I don't they quite don't agree believe what their Krishna own is people saying at this point in time. That's not the case, and it's untrue. Congress has not captive any of its MLAs. They are all willingly, they have gone on the directions of the High Command and the state unit. लेकिन सभी को तेलंगाना क्यों भेजा जा रहा है, जॉर्ज कुरियन जी? That is the case. If that is why the is case, everyone being sent to Telangana now? Would have come openly and said it in public. May I? Yes, Mr. Krishna ji, go on, sir. ये अभी कुरियन साहब कह रहे थे कि ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ हाई कमांड कांग्रेस ने अपने एमएलएस को, अपने लेजिस्लेचर्स को शायद पॉलिटिकल स्लेव समझ लिया है। इवन टू गो टू सम प्लेस दे नीड अ डायरेक्टिव फ्रॉम हाई कमांड। तेलंगाना ले गए, वहां नवाबों के मॉस्क को घुमाएंगे ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ हाई कमांड। I would better advise Congress लेकिन that कृष्ण please कुंतल जी, put your house in order. हमारे साथ आरजेडी के नेता भी बैठे हुए हैं, अब्दुल बासित जी। उनका ये मानना है कि उल्टी सिनेरियो है। हमने तो पहले हमें जानकारी मिल रही थी कि कुछ जो जेडीयू के विधायक है वो शायद इन टच में है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ इन टच में है। जेडीयू के जो विधायक है वो नाराज है नीतीश कुमार और उनके फैसले से। अगर आरजेडी पोचिंग करने वाली है तो फिर मुझे नहीं पता है। वैसे मैं अपने दोस्त को बता देता हूं, शायद बिहार से इनका ताल्लुक कम होगा। आपकी संख्या 114 है, 114 आप अभी दिखा भी रही हैं, आपके स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं। 243 में दे आर ओनली 114 और 114 बहुमत नहीं है। एक छोटा सा जवाब अब्दुल बासित जी, छोटा सा जवाब सर। जी मेरे साथी को जरा सा आपत्ति है। आज तक जो खेला करते हुए आए हैं लोग, पूरे देश में इन्होंने सरकारें गिराई हैं, पूरे देश का इनका ये काम इस बार असफल हो गया है। नहीं, मुझे आपत्ति है आपकी बात पे। आप ऐसे बिना वजह नहीं बोल सकते हैं। आपको सॉरी नो आई वोंट अलाउ यू टू स्पीक लाइक दिस। नो, आप गलत नहीं गलत, बिल्कुल आपके दिमाग में गलत गलत भावना है। अगर आप सरकारें गिराते आए हैं, बताएं आपने जो बात बोली, आप उसकी जिम्मेदारी लें और आप बताएं कि कहां ऐसा हुआ है। आप कह रहे हैं कि आपके पास 114 विधायक हैं और आप बहुमत सिद्ध कर देंगे। कैसे करेंगे? आप मुझे बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल के पास 114 विधायक हैं बिहार में, कैसे आप बहुमत सिद्ध करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल के पास 136 विधायक है, 136 मिस्टर जेंटलमैन। 20 विधायक आप जो बिहार की कैसी बात कर रहे हैं? लगता है आपको गिनतियां नहीं आती है। चलिए, इसका फैसला तो फ्लोर टेस्ट पर ही होगा। इसका फैसला तो फ्लोर टेस्ट पर ही होगा। आज झारखंड का होगा 12 तारीख को, फिर बिहार का। और जो पिक्चर है वो सामने आएगी कि चंपई सोरेन की सरकार कंटिन्यू करेगी, नीतीश कुमार की सरकार कंटिन्यू करेगी क्या बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार वापस अब एनडीए के फोल्ड में लौट आए हैं। धन्यवाद आप तीनों का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू।